कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। राजनीति और अपराध का चोली दामन का साथ है। बात करें बिहार की तो यहाँ पर शुरुआती दौर से ही बाहुबलियों का ही वर्चस्व रहा है। यहाँ तक कि सियासत के बड़े बड़े धुरंधर भी इन दबंगों की ओट में वोट की बाट जोहते रहे हैं। बाहुबलियों की लिस्ट में अब एक और नाम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की दबंगई की बात किए बगैर दबंगई पर हमारी बात अधूरी रह जाएगी। मधेपुरा से सांसद और जन अधिकार मोर्चा पार्टी के मुखिया पप्पू यादव बिहार के चर्चित नेता रहे हैं। कभी लालू यादव की पार्टी आरजेडी के कद्दावर नेता रहे पप्पू हाल फिलहाल में अपनी पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता। एक बार फिर मैं हाजिर हूं अपना विशेष प्रोग्राम पब्लिक फेस लेकर। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे दबंग नेता पप्पू यादव के बारे में। बाहुबल के दम पर बिहार की राजनीति में अपना लोहा मनवाने वाले पप्पू यादव ने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव देखे। तो चलिए पप्पू यादव की शुरुआती जिंदगी पर नजर डालते हैं। चौबीस दिसंबर 1967 को पप्पू यादव का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के खुदरा करवेली गांव में हुआ। पप्पू के पिता का नाम चंद्र नारायण प्रसाद और माता का नाम शांति है। एक धनी जमींदार परिवार में जन्मे पप्पू यादव ने सापोल के आनंद मार्ग पब्लिक स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की, जिसके बाद मधेपुरा के बीएन कॉलेज से उन्होंने बीए में डिग्री हासिल की। बाहुबल में आगे रहे पप्पू यादव पढ़ाई में भी एक कदम आगे रहे। स्नातक पूरा होने के बाद उन्होंने आपदा प्रबंधन और मानवाधिकार में डिप्लोमा किया। आज बिहार की सियासी सरजमी पर पप्पू यादव के नाम से मशहूर राजेश रंजन के इस नाम के पीछे की भी एक कहानी है। दरअसल परिवार में इकलौते बेटे अपने दादा के बेहद करीबी थे और उन्होंने इनका नाम पप्पू यादव रख दिया, जिसके बाद वास्तविक नाम से ज्यादा इस निकनेम ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। पप्पू के नाम से विख्यात राजेश रंजन की एक छोटी बहन है जो पेशे से डॉक्टर है, जबकि उनके बहनोई फर्रुखाबाद में कई मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। बिहार के टॉप बाहुबलियों में गिने जाने वाले पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन की प्रेम कहानी भी पूरी फिल्मी है। शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि पप्पू कभी रंजीत के प्यार में इस कदर दीवाने हो गए थे कि प्यार में खुद को नाकाम होता देख आत्महत्या तक की करने की सोचने लगे थे। रंजीत से मिलने के लिए पप्पू अक्सर टेनिस क्लब में पहुंच जाते थे, लेकिन रंजीत को उनका आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने पप्पू को कई बार मना किया, लेकिन पप्पू भी कहाँ मानने वाले थे। इसी बीच रंजीत की बेरुखी जारी रही। पप्पू यादव ने अपनी बायोग्राफी में प्रेम में असफलता का जिक्र किया है। रंजीत के पिता पप्पू के साथ उनकी शादी के खिलाफ थे, लेकिन पप्पू यादव की वजह से रंजीत के परिवार वालों को आखिरकार हार माननी पड़ी। आपको बता दें कि पप्पू यादव का एक बेटा और एक बेटी है। बेटा सार्थक रंजन दिल्ली अंडर 19 टीम का उप कप्तान है, जबकि उनकी बेटी दिल्ली में पढ़ाई करती है। पप्पू की पत्नी रंजीत रंजन भी बिहार के सापोल जिले से सांसद हैं। जिस तरह से अपनी जिद पर रहकर पप्पू यादव ने अपने प्यार को पाने में सफलता हासिल की, ठीक इसी तरह वो राजनीति में भी अडिग रहे। जी हाँ, आज बिहार की राजनीति में खुद की पार्टी खड़ी करने वाले पप्पू यादव और लालू से किनारा करने वाले यही पप्पू यादव एक समय में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे। आज भले ही पप्पू यादव को लालू फूटी आंख ना सुहाते हों, लेकिन एक वो दौर भी था जब पप्पू और लालू एक दूसरे के पर्याय हुआ करते थे। बिहार की राजनीति के लिए पप्पू और लालू का साथ मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन दोनों के रिश्तों में दरार की वजह बना? बात साल 1986-87 की है, जब लालू अपने राजनीतिक जीवन के चढ़ाव पर थे।
वो बिहार में विरोधी दल के नेता बनना चाहते थे। उस समय उनके मकसद को कामयाब करने में पप्पू यादव ने अहम भूमिका निभाई। बिहार में राजनीति और अपराध के बीच पनपे इस शख्स को बाहुबली के रूप में जाना जाता है। हालांकि पप्पू अपनी इस छवि के लिए सीधे लालू को कसूरवार ठहराते हैं। एक बार पप्पू ने कहा था कि मैं तो सीधा साधा छात्र था जो लालू का प्रशंसक था और उनको अपना आदर्श मानता था, लेकिन लालू मेरे साथ बार बार छल करते गए। मुझे बिना अपराध किए ही कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हुए कुख्यात बाहुबली बना दिया। जब लालू विरोधी दल का नेता बनना चाहते थे, उस समय इस दौड़ में अनूप लाल यादव, मुंशी लाल और सूर्य नारायण भी शामिल थे। मैं अनूप लाल यादव के घर पर ही रहता था। वे बताते हैं कि इसके बावजूद मैं लालू का समर्थन कर रहा था। मैंने नवल किशोर से बात कर लालू के लिए जमीन तैयार की। लालू के नेता विरोधी दल बनने के अगले ही दिन पटना के सभी अखबारों में एक खबर प्रकाशित हुई कि कांग्रेस नेता शिवचंद्र झा की हत्या करने के लिए पूर्णिया से एक कुख्यात अपराधी पप्पू यादव पटना पहुंचा है। मैं इन सब से बेखबर था। मेरे एक मित्र नवल किशोर मुझे पटना विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल ले गए। लालू के हितैषियों में गिने जाने वाले पप्पू और लालू के रिश्तों में दरार की नींव कहीं न कहीं इस घटना ने डाल दी थी, जो समय के साथ बढ़ती ही चली गई। ये खटास उस समय जग जाहिर हो गई जब लालू ने पप्पू को पार्टी से निकाल दिया। पप्पू पर आरोप लगा कि उन्होंने पार्टी विरोधी कार्य किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल अचानक पप्पू को पार्टी से निकालने का फैसला लालू का एकाएक नहीं था। इसकी नींव उस समय ही पड़ गई थी जब पप्पू ने लालू से आरजेडी का वारिस घोषित करने को कहा था, जिस पर लालू ने साफ शब्दों में कहा कि उनके बेटे ही पार्टी के वारिस हैं। दरअसल पप्पू और लालू का रिश्ता इतना गहरा था कि पप्पू स्वयं को पार्टी का वारिस कहने लगे थे, लेकिन लालू के इस जवाब के बाद पप्पू को एक तगड़ा झटका लगा। इसके साथ ही कुछ अन्य मामले थे जिसकी वजह से लालू पप्पू से नाराज चल रहे थे, जिसमें एक वजह थी पप्पू का जीतन राम मांझी को सहयोग करना। पप्पू का कहना था कि मांझी को पार्टी में शामिल किया जाए, लेकिन उनकी मांग को लालू यादव ने अस्वीकार कर दिया। वहीं पप्पू यादव ने जेडीयू और आरजेडी के महाविलय पर भी कड़े सवाल उठाए, जिसकी वजह से लालू उनसे नाराज हो गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि साल 2004 में जेल में रहकर लालू प्रसाद की मधेपुरा सीट से जीत सुनिश्चित कराने में मददगार रहे पप्पू यादव को इस तरह से पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस नाखुशी और पार्टी से निकाले जाने पर पप्पू ने अपनी नई पार्टी जन अधिकार मोर्चा के नाम से बनाई, जिसके बाद वह पूरी कोशिश में है कि किस तरह बिहार विधानसभा चुनावों में लालू को कड़ी पटखनी दे सकें। इसी सिलसिले में वे एनडीए के दरवाजे भी गए, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बन सकी, जिसके बाद अब वह सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के साथ बने गठबंधन का हिस्सा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव की पकड़ बिहार के सीमांचल इलाके में बेहद मजबूत है। अगर इन इलाकों में उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वह आरजेडी और जेडीयू दोनों का खेल बिगाड़ सकती है। तो देखा आपने किस तरह पप्पू यादव ने आरजेडी से सियासी सफर तय करते हुए आज अपनी एक अलग ही पार्टी बना ली है। सांसद के तौर पर पारी खेलने वाले पप्पू यादव पर अपराध का रिकॉर्ड भी दर्ज है। भले ही आज वो इन सब से कोसों दूर रहने की बात करते हों, लेकिन एक समय था जब वो हत्या के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं। माकपा के विधायक अजीत सरकार की हत्या करने के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में उन्हें पटना उच्च न्यायालय ने रिहा कर दिया था। तो चलिए दिखाते हैं आपको पप्पू यादव के आपराधिक मामलों के बारे में। चौदह जून साल 1998 को पूर्णिया में माकपा के पूर्व विधायक अजीत सरकार की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। आपको बता दें कि अजीत और पप्पू के बीच किसानों के मुद्दे पर मतभेद चल रहा था। सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2008 में इस हत्याकांड में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि बाद में पटना हाईकोर्ट ने साल 2008 में पप्पू को रिहा कर दिया।
एक इंटरव्यू के दौरान पप्पू यादव ने कहा था कि उन्हें अजीत सरकार हत्याकांड में जेल में बिताए समय को याद करके बहुत पीड़ा होती है। पप्पू यादव कहते हैं कि मौत से भी बदतर ऐसी जिंदगी किसी को ना दे भगवान। शरीर की स्वतंत्रता खत्म, विचारों की स्वतंत्रता खत्म, मन की स्वतंत्रता खत्म, दिल की स्वतंत्रता खत्म, हर तरह के अधिकार से वंचित, एकदम जिंदा लाश। वहीं अपने बाहुबल को लिस्ट में गिने जाने पर पप्पू यादव कहते हैं कि लोगों के लिए करने वालों को कई तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। भगत सिंह आज होते तो वो डकैत कहलाते, ऐसा कहना था पप्पू यादव का। गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस पर सवाल नहीं उठे क्या? इसलिए मुझे दबंग कहलाने पर कोई ऐतराज नहीं है। पप्पू के इस बयान से उनकी माँ भी पूरा इत्तेफाक रखती हैं। उनकी माँ का कहना है कि कहने वालों को हम क्या कहें, लेकिन जो कहते हैं वो गलत है। अगर कोई व्यक्ति समाज की सेवा और किसी का इलाज करता है तो क्या वो बाहुबली हो जाता है? एक समय अपराध में नाम कमाने वाले पप्पू यादव आज बिहार को अपराध मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं। अपराधियों को नीतीश कुमार और लालू यादव का दामाद जैसे विवादित बयान देने वाले इस बार पप्पू खुद हाशिए पर हैं। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के साथ तीसरे मोर्चे में शामिल होने वाले पप्पू यादव की पार्टी इन बिहार विधानसभा चुनावों में 64 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना होगा कि लालू से नाता तोड़ना और मुलायम से रिश्ते जोड़ना पप्पू के लिए कितना फायदेमंद साबित हो पाता है। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी खास चेहरे के साथ। हमें यकीन है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।